सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपना थर्ड चैप्टर गोदोहनम करेंगे। ये हमारी 9वीं कक्षा का थर्ड चैप्टर है। ये न्यू बेटा आया है, पहले इसके स्थान पर दूसरा था, अब गोदोहनम आ गया है। ठीक है, तो गोदोहनम का मतलब है गाय का दूध दोहना। दोहना का मतलब निकालना। ठीक है, गोदोहनम गाय का दूध धोना या निकालना। तो इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से क्या इंसान करता है और लालच का फल क्या होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। गोदोहनम एकांकी में ऐसे व्यक्ति का कथानक है जो धनवान और सुखी बनने की इच्छा से अपनी गाय से 1 महीने तक दूध निकालना बंद कर देता है। क्या करता है वो धनवान और सुखी बनने के लिए? अपनी गाय का 1 महीने तक दूध नहीं निकालता, उसको दूध निकालना बंद कर देता है। उसे लगता है कि 1 महीने के बाद मैं निकालूंगा तो मुझे बहुत सारा दूध मिलेगा, ताकि महीने भर के दूध को एक साथ निकालकर बेचकर धनवान बन सके। इस प्रकार 1 मास के पश्चात जब वह गाय को दूहने का प्रयास करता है, दूहने का प्रयास करता है का मतलब दूध निकालने का प्रयास करता है, तब अत्यधिक दूध तो तो क्या कहना, उसे दूध की एक बूंद भी नहीं मिलती, अर्थात गाय बिल्कुल भी दूध नहीं देती है। एक साथ दूध के स्थान पर उसे मिलते हैं, क्या मिलते हैं? गाय के पैरों से प्रहार। प्रहार का मतलब मार। जो गाय है अपने पैरों से उसको मारती है, जिससे आहत और रक्त रंजित होने पर वह जमीन पर गिर पड़ता है। इस घटना से वहां उपस्थित सभी यह समझ जाते हैं कि यथा समय किया हुआ कार्य फलदायी होता है, अर्थात हमें समय पर ही कार्य करना चाहिए। समय बीत जाने के बाद किए गए कार्य का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, वो हमारे लिए निष्फल होता है। तो हमें अपना कार्य समय पर ही करना चाहिए। आप लोगों को सभी यही शिक्षा देते हैं आपके बड़े कि बेटा अपना कार्य समय पर कीजिए, आज का काम आज ही कीजिए और अपना कार्य समय पर कीजिए। अब हम इसका हिंदी पढ़ते हैं बेटा। जो ये हमारा है चैप्टर जो है, अब इसकी हम संस्कृत के साथ साथ हिंदी समझते हैं। प्रथम दृश्य में कहता है, मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंदस्वरेण शिव स्तुतिं करोति। मल्लिका लड्डुओं को बनाते हुए धीमी आवाज में शिव की स्तुति कर रही है। स्तुति का मतलब प्रार्थना। ठीक है, शिव की स्तुति कर रही है, शिव की वो प्रार्थना कर रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधकम अनुभवम पर्सन मनः चंदन। तभी प्रवेश करता है, कौन प्रवेश करता है? चंदन, जो उसका पति है, वो प्रवेश करता है। किस प्रकार करता है? मोदक गंधकम अनुभव, मोदक के लड्डू के गंध से, खुशबू से प्रसन्न होकर, उसे लगता है लड्डुओं की खुशबू आ रही है, तो वो लड्डुओं की खुशबू से प्रेरित होकर उसकी तरफ चलता है। ठीक है, तभी चंदन लड्डुओं की खुशबू का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से प्रवेश करता है। चंदन कहता है, आहा सुगंधस्तु मनोरहा विलोक्य है, अरे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है देखकर। अरे मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। अब वो अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि मोदकानि रच्यन्ते, लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा, खुश होकर, आस्वादयामि तावत मोदकम गृहीतुम इच्छति, आस्वादयामि तावत, तब तो मैं इसे चख लेता हूँ। ठीक है, आस्वादयामि का मतलब चख लेना, स्वाद करना कहते हैं ना, कि हम स्वाद कर लेते हैं, इसको देखते हैं ये कैसा बना है। तो ये कह रहे हैं कि तब तो मैं इसको चख लेता हूँ। मोदकम गृहीतुम इच्छति, और लड्डू लेने की इच्छा करता है। अब जैसे ही वो लड्डू लेगा तो क्या होगा? मल्लिका सा क्रोधम विरम, मल्लिका ने गुस्से के साथ उसे रोका। विरम, रुको। गुस्से के साथ क्या कहा? विरम, रुको रुको। मां स्पर्श, मत छुओ। एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को आप मत छुओ। चंदन कहता है, किमर्थम क्रोधयसि, तुम क्यों क्रोधित हो रही हो? तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुप्तः नियंत्रणमस्तु असमक्षः अस्मि।
तुम्हारे हाथों से बने हुए लड्डुओं को देखकर, हस्त निर्माणी, ठीक है, तो तुम्हारे हाथों से बने हुए लड्डुओं को देखकर, अहम मैं जीवहा लोलुप्तः नियंत्रणम अतुम असक्षमः अस्मि, अपनी जीभ को नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ। अर्थात लड्डुओं को देखकर मेरी जीभ में पानी आ रहा है और मैं इसको खाने के लिए मैं ललायित हूँ कि मुझे ये लड्डू मिलने चाहिए। किम न जानासी ही त्वम इदम, क्या तुम्हें नहीं पता है, क्या तुम इस बात को नहीं जानती हो कि तुम्हारे हाथ के लड्डुओं को देखकर मेरे मुंह में पानी आ जाता है और मैं अपनी जीभ के लालच को नियंत्रित नहीं कर पाता हूँ। मल्लिका क्या कह रही है अभी, सम्यक जानामि नाथ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ हे पति परमेश्वर, मैं तुम अच्छी तरह से जानती हूँ इस बात को। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि ही संति, लेकिन यह लड्डू पूजा के लिए हैं। चंदन कहता है तरही शीघ्रमेव पूजनम संपाद्य है प्रसादम च देहि, तो जल्दी से इसको पूजा संपादित करो अर्थात पूजा करो और प्रसादम मां देहि, और मुझे प्रसाद दो। सॉरी बेटा। मल्लिका क्या कहती हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मल्लिका कह रही है भो अत्र पूजनम न भविष्यति ही, यहाँ पूजन नहीं होगा। उसने कहा है ना कि पूजन करो और जल्दी से मुझे दो, तो वो कह रही है यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम सौ सखी भी सह स्वः प्राप्तः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं अपनी सहेलियों के साथ, सौ सखी भी सह, अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना बेटा, जहाँ पर भी सह आ जाता है ना उसके साथ हमेशा ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। सह के साथ हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर सखी भी में तृतीय विभक्ति है, तृतीय बहुवचन, क्योंकि काफ़ी सारी सखियाँ हैं तो ये तृतीय बहुवचन है। मैं अपनी सखियों के साथ, स्वः कल, ये आपको बताया हुआ है, अद्य आज, स्वः आने वाला कल और है बीता हुआ कल। स्वः प्राप्तः आने वाले कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी, अर्थात मैं कल उधर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राश्च वयम करिष्यामः, और हम वहाँ पर गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे, ठीक है। वयम करिष्यामः बहुत सारे हैं ना, तो वयम करिष्यामः आ रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको बताया हुआ है जो हमारा कर्ता होता है क्रिया भी उसी के अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट है चंदन सखी भी सह, सहेलियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं, विषादहम नाट्यति ही, दुख का नाटक करता है। क्यों चंदन कह रहा है सखियों के साथ जाओगी मेरे साथ नहीं जाओगी, इस तरह से वो दुख का नाटक करता है। मल्लिका कहती है आम हाँ, चंपा गौरी मया मोहिनी कपिला आद्य सर्वः गच्छन्ति, हाँ चंपा गौरी मोहिनी कपिला आदि सभी जा रही हैं। अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा आना उचित नहीं है, मेरे साथ तुम्हारा आना उचित नहीं है। वयम सप्ताह अंत ही प्रति गमिष्यामि, हम सप्ताह के अंत में वापस आ जाएंगे, अर्थात हम एक सप्ताह के अंदर अंदर आ जाएंगे। तावत तब तक गृहम व्यवस्था, घर की व्यवस्था, धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्था चा परिपाल्य, और गाय के दूध धोने का कार्य तुम करो, ठीक है। तब तक तुम क्या करो, घर का कार्य करो और गाय के दूध धोने का कार्य, गाय के दूध निकालने का कार्य करो। चंदन कहता है अस्तु, अच्छा ठीक है, गच्छ जाओ। सखी भी साहा धर्म यात्रा आनंदितः च भव, और सहेलियों के साथ धर्म यात्रा के द्वारा आनंदित हो जाओ। अहम सर्वमपि परिपालिष्यामि, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, अर्थात मैं सारा कार्य कर लूँगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। शिवास्ते ही संतु पंथान, तुम्हारा प्रवास मंगलमय हो, अर्थात तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। ये हम बोलते हैं ना बेटा, किसी भी चीज़ मंगलमय कार्य के लिए किसी कोई कहीं जाता है, यात्रा पे जाता है, तो हम ये शब्द बोलते हैं ना, स्वास्थ्य हो संतु पंथान, की तुम्हारा जो कार्य है वो क्या हो, मंगलमय हो। चंदनः मल्लिका तो धर्म यात्रा ही गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु, अच्छा ठीक है। दुग्ध दोहन कृत्वा ततः सौ प्राप्त राशस्य प्रबंधम करिष्यामि, दूध धोने
का कार्य करके उसके बाद अपने नाश्ते का प्रबंध करता हूँ। मतलब अपने प्रातः राशाय का मतलब होता है सुबह का जो हम नाश्ता लेते हैं उसको बोलते हैं बेटा प्राप्त राशाय। ठीक है, आप राशन से याद रख लीजिए। राशन का मतलब क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं। तो अब यहाँ पे राश का मतलब होता है सुबह का खाना, प्राप्त राश सुबह का खाना। तो दूध दोहन करने के बाद मैं सुबह के खाने का इंतज़ाम करता हूँ। स्त्रीवेश धृत्वा, स्त्रीवेश को धारण कर कर, दुग्ध पात्र हस्तः, और दूध की बाल्टी को अपने हाथ में लेकर, नंदनीहा समीपम गस्ती, नंदनी के पास जाने लगता है। तभी उमा आती है और बोलती है मातुलानी मातुलानी, मामी जी मामी जी। चंदन कहता है उमे, हे उमा, अहम तो मातुलह, मैं तो मामा हूँ। तो मातुलानी तो गंगा स्नानार्थम काशीम गतः अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है। कथ्या किम ते प्रियम करवाणी, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या प्रिय कर सकता हूँ। तो उमा कहती है मातुल पितामह कथयति ही, दादाजी कह रहे थे। पितामह का मतलब होता है दादाजी, और बेटा पितामही, अगर इसमें हम मही ई की मात्रा लगा देते हैं तो ये होती है दादी। ठीक है, पितामह दादा और पितामही दादी जी। मामा हे, मातुल मतलब मामा और मातुल मतलब मामी जी। हे मामा, दादाजी कह रहे थे मासा अंतरहम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, 1 मास के बाद हमारे घर में महोत्सव होगा। तत्र 30 सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते, वहाँ पर 300 लीटर, 3 मतलब 3 और शत मतलब 100, तो 300 हो गया ना। 3 शत 100, 300 सेट का मतलब होता है लीटर, 300 लीटर सेटक। ठीक है, 30 सेटक मितम दुग्धम अपेक्षते है, वहाँ पर 300 लीटर दूध लग सकता है। ऐसा व्यवस्था भवदभी करनी, हाँ यह व्यवस्था आपके द्वारा ही करनी चाहिए। चंदन प्रसन्न मना खुश होकर कहता है 30 सेटक परिमिति दुग्धम शोभनम, 300 लीटर दूध बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति ही, दूध की जो व्यवस्था है वो हो जाएगी। एव इति पितामह प्रतिम तव्यः वक्तुहम्, तुम ऐसा दादाजी को बता देना था, दादाजी के द्वारा तुम्हें ये बता देना है कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी। उमा कहती है धन्यवाद मातुल, अद्य यह अहम अधुनः, अब मैं चलती हूँ। सा निर्गतः, वह चली गई। ठीक है, वो कहती है अब मैं चलती हूँ और वह चली गई। चंदन प्रसन्नः भूत्वा अंगुलीषु गणयान, पर खुश होकर उंगलियों पर गिनते हुए, अब वो उंगलियों पर गिन रहा है। क्या गिन रहा है, अहो सेटक 30 कान्हि पयांसी, 300 लीटर दूध। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा दुग्धम का मतलब भी दूध होता है और प्यांसी का मतलब भी दूध, दोनों ही क्या है आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। अनेन तु बहुधनम लप्स्यसे, इससे तो मुझे बहुत सारा धन प्राप्त होगा। नंदिनीं दृष्ट्वा, नंदिनी को देखकर, भो नंदिनी, हे नंदिनी, तव कृपया तू अहम धनिकः भविष्यामि, तुम्हारी कृपया से मैं धनवान बन जाऊंगा। कि 300 लीटर मैं दूध दूंगा तो मुझे बहुत सारा धन प्राप्त होगा और तुम्हारी कृपया से मैं धनवान बन जाऊंगा। वो अपनी नंदिनी गाय को धन्यवाद कर रहा है, प्रसन्न हो रहा है और उसे देखकर। प्रसन्नः सः धेनुः बहु सेवा करोति, प्रसन्न हुआ वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदनः चिंतयति, चंदन सोच रहा है मासे अन्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, मास के अंत में ही दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनं दोग्धनं करामि तहि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि मैं हर रोज़ दूध का दोहन करूँगा अर्थात हर रोज़ दूध को निकालूंगा तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। कि 300 लीटर तो अगर मैं डेली निकालूंगा तो मास के अंत तक 300 लीटर दूध तो मैं सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा। तो अब वो क्या कह रहा है, इदानीम किम करवाणी, तो अब मैं क्या करूं। भवतु नाम मासांते एव संपूर्णः दुग्ध दोहनम करोमि, तो ठीक है मैं मास के अंत में ही सारा का सारा दूध दोहन करूंगा अर्थात सारा दूध निकालूंगा। एव कर्मेहिन 7 दिनानि वैतानि, इस तरह 7 दिन बीत जाते हैं। अब वो ये सोच के 7 दिनों तक दूध नहीं निकालता है कि मैं मास के अंत में ही सारा दूध निकालूंगा।
सप्ताह अन्ते ही मल्लिका प्रति आगच्छति, और सप्ताह के अंत में मल्लिका भी घर वापस आ जाती है, क्योंकि वह काशी विश्वनाथ मंदिर में गई थी तो वो भी वापस आ जाती है। ठीक है बेटा। प्रति आगच्छति, प्रति मतलब वापस और आगच्छति मतलब आ जाती है। गच्छति मतलब जाना और आगच्छति मतलब आना। मल्लिका प्रविश्य है स्वामिन्, मल्लिका प्रवेश करके कहती है स्वामी, प्रत्यह प्रति आगता एम, मैं आ गई हूँ। आस्वादः प्रसादम, अब प्रसाद तुम खाओ। चंदनः मोदकानि खादति वदति च, चंदन लड्डुओं को खाता है और बोलता है। क्या बोलता है? चंदनः मल्लिके, हे मल्लिका, तौ यात्रा तु सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा अच्छी सफल हुई होगी। काशी विश्वनाथ कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपया से प्रिय बताता हूँ, एक बात तुम्हें बताता हूँ, एक प्रिय बात तुम्हें बताता हूँ। ठीक है। मल्लिका कहती है साश्चर्य, आश्चर्य के साथ, एवं अच्छा ऐसा, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतम किम, धर्म यात्रा के अलावा और अधिक क्या प्रिय हो सकता है? कि मेरे लिए तो एक धर्म यात्रा ही सबसे प्रिय थी, उसके अलावा मेरे लिए और क्या प्रिय हो सकता है? तो चंदन कहता है ग्राम प्रमुख सह गृहे महोत्सव मासा अंते भविष्यति, गांव के मुखिया के घर में महोत्सव है। कब है महोत्सव? महीने के अंत में। गांव के मुखिया के घर में, जिसको हम सरपंच बोलते हैं, तो गांव के मुखिया के घर में क्या है? महोत्सव है महीने के अंत में। तत्र है 30 सेटकमितं दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, हमारे द्वारा वहाँ पर 300 लीटर दूध देना है। मैंने उनको बोल दिया है कि हम आपको 300 लीटर दूध दे देंगे। मल्लिका कहती है किंतु एता अन्मात्रम दुग्धम कुतः प्रयास्यामः, लेकिन इतनी मात्रा में हम दूध कहाँ से लाएंगे, अर्थात इतनी मात्रा में दूध कहाँ से मिलेगा। चंदनः, चंदन कहता है विचार्य है मल्लिका की तरफ विचार करके, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः, क्या कह रहा है वो? विचार करके क्या कह रहा है? प्रतिदिनम दुग्धम कृत्वा, जो हम हर रोज दूध धोते हैं, दुग्धम स्थापयामः चेत, और उसको सुरक्षित नहीं रख पाते हैं, तत् सुरक्षित होना तिष्ठति, तो वह सुरक्षित नहीं रहता है अगर हम डेली की डेली उसको दूध को धोते हैं, अर्थात दूध निकालते हैं। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए हम दूध दोहने का कार्य नहीं करेंगे। उत्सव दिने एव सर्मगम दूधम धोक्ष्यावह, और उत्सव के दिन ही सारा का सारा दूध निकाल लेंगे, उस दिन ही हम सारा दूध दोह लेंगे, दूध निकाल लेंगे। मल्लिका कहती है स्वामिन तव तु चतुरतम, तुम तो बहुत चालाक हो गए हो। अत्युत्तम विचार, बहुत ही अच्छा विचार है। क्या कह रहे हैं? तुम तो बहुत चालाक हो गए, बहुत अच्छा विचार है। अधुना दूध दोहनम विहाय केवलम नंदनीहा सेवाम एव करिष्यावः, अब दूध के दोहनन छोड़कर हम नंदिनी की सेवा करेंगे। अब हम दूध नहीं निकालेंगे और क्या करेंगे? नंदिनी की सेवा करेंगे। अनेन अधिकाधिक दुग्ध मासांते प्राप्त स्वावय, और ज़्यादा से ज़्यादा दूध महीने के अंत में पाएंगे। तो ये आपस में बातचीत हुई है मल्लिका की और चंदन की। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, द्वावेव धेनुः सेवायाम निरन्तः भवतः, दोनों ही गाय की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। कस्मिन् अस्मिन् कर्मे घासादिकं गुड़ादिकं च भोजयति, और इसी कर्म में घास और गुड़ आदि भी खिलाते हैं। गाय को घास खिलाते हैं और गुड़ खिलाते हैं ताकि यह महीने के अंत में बहुत सारा दूध दे। कदाचित विषाणयो तेलहम लेप्यत, और कभी उसकी सींग पर तेल लगाते हैं। ठीक है। रात्रहु निराहज न्यापि ही तोष्यते, और रात में आरती से भी संतुष्ट करते हैं, रात में उसको क्या करते हैं? उसकी आरती करते हैं। ओके बेटा। विषाणयो, विषाण का मतलब होता है सिंह, और यहाँ पे 2 सिंह होते हैं तो इसलिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है विषाणियों। चंदनः, चंदन क्या कहता है? मल्लिके, हे मल्लिका, आगच्छ आओ। कुंभकारम प्रति ही चलाओ, कुंभकार की ओर चले, कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करने, हमें दूध के लिए बर्तन का भी प्रबंध करना चाहिए। द्वाद्वैव निर्गतौ, अब दोनों ही निकल जाते हैं, अर्थात वो सोच रहे हैं कि हम महीने के अंत में 300 लीटर दूध निकालेंगे, तो वो उस दूध को कहाँ पर रखेंगे? उसके लिए पात्र की आवश्यकता है, बर्तन की आवश्यकता है, तो वो कहाँ जा रहे हैं? अब कुम्हार के पास जा रहे हैं बर्तन को लेने के लिए।
चतुर्थ दृश्यम में होता है, चौथा जो दृश्य है वो क्या कहता है, कुंभकारः घट रचनानाम लीनः गायते, जो कुम्हार हैं घड़े को बनाने में लीन हो रहा है और गाना गा रहा है। ज्ञात्वापि जीविका हेतु रचयामि घटाह्म जीवनम भंगुरम सर्वम यथेशं मृत्तिका घटः। अर्थात यथा एषः मृत्तिका घट, जैसे यह मिट्टी का घटा है, तथा वैसे ही सर्वम जीवनम भंगुरम ज्ञात्वा, सभी का जीवन भंगुर है अर्थात जल्दी ही समाप्त होने वाला है। अपि ही जीविका हेतु अहम घटान रचयामि, फिर भी मैं जीविका के लिए ही घड़ा बना रहा हूँ। ठीक है, अब क्या भावार्थ है इसका बेटा, जैसे मिट्टी का घड़ा कभी भी फूट सकता है, हमें सबको पता है, वैसे ही हमारा जीवन भी कभी भी छूट सकता है, अर्थात हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, समाप्त हम कभी भी हो सकते हैं। यह सब जानते हुए भी जीवन चलाने के लिए मैं घड़ों को बना रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जीवन क्षणभंगुर है, थोड़े से ही समय का है, लेकिन फिर भी मैं घड़े बना रहा हूँ अपना जीवन को चलाने के लिए। तो वो घड़े बनाते हुए कुम्हार ये गा रहा था। चंदन नमस्करोमि तात, हे तात मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तात बोलते हैं अपने से बड़ों को, ठीक है, अपने से बड़ों को क्या बोला जाता है, तात। हे तात प्रणाम करता हूँ, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। पंचदश घटान इच्छामि, और मैं 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या आप दोगे। देवेश कथम न है, कैसे नहीं। विक्रणाय एव एते, ये सारे बेचने के लिए ही तो हैं। ग्रहण घटान, घड़े को ले लो। पंचशत्रोत्तर रूपकाणि चादेहि, और मुझे 500 रुपये दे दो। ठीक है, पंचशत, अब यहाँ पे पंच का मतलब 5, शत का मतलब 100, और मुझे कितने रुपए दे दो, 500 रुपये दे दो। चंदन कहता है साधु परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रयम एव दातुम शक्यते है, लेकिन मैं मूल्य तो दूध को बेचकर ही दे सकता हूँ। देवेश कहता है सम्यताम पुत्र, मुझे माफ़ करो बेटा, मूल्यम विना तो एकम अपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो मैं एक घड़ा भी नहीं दूंगा। अब मल्लिका क्या कहती है, सव आभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण को देना चाहती है। तात हे तात यदि अधुनेह मूल्यम आवश्यकम तर्हि गृहान एतम आभूषणम, अगर अभी मूल्य जरूरी है तो आप इस आभूषणों को रख लीजिए। देवेश कहता है पुत्री के ना अहम पाप कर्म करोमि, हे बेटी मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करूँगा, मैं आपके आभूषण नहीं लूँगा। कथमपि ही ने इच्छामि त्वात् आभूषण विहीनः कर्तुम, मैं तुम्हें कैसे आभूषण के बिना कर दूँ। नय तो यथाभिष्मिलितान घटान, ठीक है तुम घड़े ले जाओ जितने चाहिए और उसके बाद मुझे पैसे दे देना। ठीक है, दुग्धम बिक्री है एव घट मूल्यम ददातु, और दूध बेचकर इन घड़ों का मूल्य मुझे दे देना। उभव, दोनों ही, मल्लिका और चंदन, यहाँ पे उभव दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है, मल्लिका और चंदन के लिए। धन्यवाद असि तात, हे तात आपका धन्यवाद, धन्यवाद हो असि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब पंचम दृश्य में क्या होता है, मासा अनंतरम संध्या काले एक रिक्तः नूतन घटः सन्ति, मास के अंत में, जब मास का अंत होता है, महीने का अंत होता है, उसकी शाम को एक जगह रिक्तः नूनन घटः सन्ति, सारे जो खाली घड़े हैं उन्होंने एक जगह रख दिए। दुग्ध क्रेतारः अन्य च ग्रामवासिनः अपरतः आसीनः, और दूसरे दूध को खरीदने वाले गांव वाले दूसरी जगह पर बैठ गए, क्योंकि गांव वाले उनके दूध को खरीदना चाहते थे, वो दूसरी जगह पर बैठ गए। एक जगह पर उसने सारे क्या कर दिए, खाली घड़े रख दिए, और दूसरे दूध को खरीदने वाले गांव वाले दूसरी जगह पर बैठ जाते हैं। चंदन कहता है धेनु प्रणाम है, हे धेनु आपको प्रणाम। मंगलाचरण विधाय मल्लिका आव्यंती, मंगलाचरण करके मल्लिका को बुलाता है। अब मल्लिका को बुला रहा है कि उसने गाय को प्रणाम कर लिया है, उसकी आरती कर ली है, मंगलाचरण कर लिया है, और अब वो अपनी पत्नी को बुला रहा है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, हे मल्लिके जल्दी से आ जाओ। मल्लिका क्या कहती है, आयामी नाथ, आ रही हूँ नाथ। दोहनम आरभस्व, तब तक आप दूध धोना चालू कर दो, कि मैं आ रही हूँ तब तक आप दूध निकालो। चंदनः यदा धेनो समीपम गत्वा, चंदन जैसे ही गाय के पास जाता है, दुग्धम इच्छति, और दूध निकालना चाहता है।
तदा धेनुः पृष्ठपादेन प्रहरति, तभी जो धेनु है वो अपने पिछले पैरों से, पृष्ठ मतलब पिछले पैरों से प्रहार करता है। चंदनश्चः पात्रेण सह पतति, और चंदन पात्र के साथ, बर्तन के साथ ही गिर जाता है। अब यहाँ पे भी देखो सहा था, तो सहा के साथ मैंने आपको क्या बताया था, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे भी तृतीय विभक्ति का यूज़ किया गया है बेटा, पात्रेण। ठीक है, पात्रेण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जब गाय के पास वो जाता है और दूध दोहनाता है, तो गाय क्या करती है, अपने पिछले पैरों से प्रहार करती है और चंदन बर्तन के साथ ही गिर जाता है। नंदनी दुग्धम देहि, हे नंदिनी दूध को दो। किम जातम, तुम्हें क्या हुआ है। पुनः प्रयासम करोति, फिर से वह कोशिश करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदन रक्त रंजितम करोति, और नंदिनी उसे बार बार पैरों से मारकर चंदन को खून से लथपथ कर देती है। रक्त रंजितम मतलब खून से लथपथ। ठीक है, वो चंदन को कैसे करती है, रक्त रंजितम कर देती है, खून से लथपथ कर देती हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट है मल्लिका। आ रहा है ना आप लोगों को समझ में? अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। मल्लिका चित्कारहं श्रुत्वा झटिति परविश्य नाथ, चिल्लाने को सुनकर, जब वो चिल्ला रहा है क्योंकि नंदिनी उसको प्रहार कर रही है, मार रही है, उसको रक्त रंजित कर दिया है, उसकी चीख सुनकर झटिति जल्दी से, शीघ्रम, झटिति ये सारे प्रायवाची शब्द हैं बेटा। झटिति ही प्रविश्य है, जल्दी से प्रवेश करती है। नाथ किम जातम, हे नाथ क्या हुआ। कथम त्वम रक्त रंजितम, तुम खून से कैसे लथपथ हो गए हो। चंदनः धेनुः दोग्धुम अनुमितम एव ना ददाति, गाय दोहने के लिए अनुमति नहीं दे रही है, अर्थात गाय मुझे अपना दूध नहीं निकालने दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरंभ्यान एव ताड़यति माम, और जैसे ही मैं दोहने का कार्य करता हूँ वह मुझे मार रही है। मलिक्कः धेनु सा स्नेहम वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, मलिक्कः गाय को प्यार और वात्सल्य से पुकार कर दोहने का को प्रयास करती है। अब वो पहले गाय को थोड़ा सा प्यार करती है, उसको पुचकारती है, और फिर वो भी क्या करती है, दूध दोहने का कार्य करती है। किंतु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, लेकिन वह दूध दोहने में प्राप्त नहीं हो पाती है। ठीक है, किंतु जो गाय का दूध है वो, क्योंकि गाय के पास तो दूध है ही नहीं, किंतु धेनु दुग्धहीना, धेनु जो है वो दूध के बिना है। एव इति अवगच्छति, वह समझ जाती है। मल्लिका कहती है चंदन प्रति, हे नाथ अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम, हमने बहुत ही गलत कार्य किया है, अनुचित कार्य किया है। मासः पर्यंतनम धेनो दुग्धम ना कृतम, एक मास के बाद गाय का दूध नहीं धोना चाहिए था, अब गाय के पास दूध नहीं है। सा पीड़ाम अनुभवती, उसे पीड़ा हो रही है। अतएव ताड़यति, इसलिए वह हमें मार रही है। ठीक है, तो जो मल्लिका थी वो समझ गई थी कि गाय के पास दूध नहीं है, इसलिए उसको पीड़ा हो रही है और वो हमें मार रही है। चंदन देवी मया अपि ज्ञातम यत अस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम यत्, मेरे द्वारा भी जाना गया है कि हमारे द्वारा जो कार्य किया गया है वो अनुचित था। पूर्ण मास पर्यंतनम दोहनम न कृत्यम, हमें पूरे 1 मास तक दूध नहीं दोहा, अर्थात हमने 1 महीने तक दूध नहीं निकाला। अतः एव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए उसका दूध सूख गया है। ठीक है, आगे ना बेटा समझ में? कितनी अच्छी कहानी है ये एक तरह से हमारे लिए, कि एक मोरल ऑफ द स्टोरी भी हमें मिलती है कि हमें अपना कार्य समय पर ही करना चाहिए। और अच्छी तरह से आप लोगों को इस चैप्टर में समझाया भी गया है कि कैसे हम लालच करते हैं तो क्या होता है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट देखिए, सत्य में उक्तम, ठीक ही कहा गया है। क्या कहा गया है? कार्यम देहतिनहम यद तदेव विद्यताम विपरीते गतिर्यस्यः सह कष्टम लभेत ध्रुवम, जो आज करने योग्य कार्य है। कार्यम अध्यतिनम, ठीक है, जो आज कार्य करने योग्य है। यत, जो, अध्यतिनहम कार्यम, आज करने योग्य कार्य। यत, तत्, उसे हमें क्या करना चाहिए? तत् अध्ये विधित्याम, उसे हमें आज ही करना चाहिए। क्यों आज ही करना चाहिए? यशः गति ही विपरीत है अस्ति ही, ठीक है, यशः गति, क्योंकि जो समय की गति है वो चलती रहती है। सा ध्रुवम कष्टम लभ्यते है, और वह हमें निश्चित ही कष्ट देती है। ओके बेटा,
जो कार्य आज के योग्य है उसे आज ही करना चाहिए। जिसकी गति विपरीत होती है वह निश्चय ही हमें कष्ट देती है। तो आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, ये ध्यान रखना है आपको भी अपना होमवर्क डेली करना है, ठीक है। मलिक कहा आम भ्रतः, हे भ्रातः, भ्रतः भी पति के लिए प्रयुक्त हुआ है। सत्यमेव, सच ही है। मम अपि ही पठित यत्, मेरे द्वारा भी यह पढ़ा गया था। क्या पढ़ा गया था? मल्लिका ने क्या पढ़ा है? सुविचार्य विद्यत्वं कार्यं कल्याणम आकांक्षः यह करोति ही विचार्यत सह विषीदति ही मानव। अर्थात खुद का भला चाहने वालों के द्वारा काम को अच्छी तरह से सोच समझ कर करना चाहिए। सुविचार्य, सोच समझ कर करना चाहिए। कल्याण आकांक्षित हम कार्यम, जो खुद अपना भला करते हैं, चाहते हैं, उनके द्वारा जो काम है वो अच्छी तरह से क्या करना चाहिए? सोच विचार कर करना चाहिए। यह करोति विचार्यत सहा विषीदति ही मानव, और जो यह कार्य सोच समझकर नहीं करता है वह दुखी होता है। ठीक है, जो मानव कार्य को सोचे समझे बिना करता है वह हमेशा ही दुखी होता है। विषीदति ही मानव, मानव जो है वो क्या होता है? दुखी होता है। भावार्थ क्या कह रहा है ये? कि जो कार्य समय पर हो जाता है वही कार्य फलदायक होता है। आज के करणीय कार्य को करने के बदले भविष्य में एक साथ करने पर अत्यधिक फल मिलेगा, ऐसा सोचने वाला मनुष्य अद्यतनीय आज मिलने वाले फल को खोकर भविष्य में मिलने वाले फल से भी वंचित रहता है। ओके, कितनी अच्छी तरह से मैसेज दिया गया है श्लोकों के द्वारा हमें कि हमें आज का कार्य आज ही करना चाहिए, भविष्य के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है बेटा। किंतु प्रत्यक्षताया अध्यय एव अनुभूतम एतत्, लेकिन प्रत्यक्ष से आज मैंने ये अनुभव कर लिया है। दोनों ने अपने अपने श्लोक्स बताए और क्या कहा है कि आज तो मैंने ये प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है। सर्वे दिनशः कार्यं तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, हमें उसी दिन का कार्य उसी दिन करना चाहिए। जिस दिन का कार्य है हमें उसको उसी दिन करना चाहिए। यह एवं ना करोति सह कष्टम लभते ही ध्रुवम, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चय ही हमें कष्ट होता है। जवनिका पतनम, और हमें जवनिका मतलब होता है बेटा पर्दा गिरता है, क्योंकि एक नाटक था, नाट्यांश है ना ये, तो इस नाटक का पर्दा गिरता है। और अब क्या होते हैं? सभी मिलकर गाते हैं। सर्वे मिलित्वा गायन्ति। आदानस्य प्रदानस्य कृतवशः चाकर्मणा क्षिप्रं क्रियमाणस्य काहले पिबति तद्रसम्। क्षिप्रम, क्षिप्रम का मतलब शीघ्र ही। आक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यम, हमें शीघ्र ही लेने और देने का, आदान और प्रदान का कार्य कर लेना चाहिए, उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। तद रसम कालम पिबंती, अगर हम वह कार्य नहीं करते हैं तो समय उसका रस पी जाता है। ठीक है, कोई भी कार्य जो लेने देने का है वो हमें समय पर कर लेना चाहिए। अगर हम उसको समय पर नहीं करते हैं तो काल उसका रस पी जाता है। भावार्थ क्या है कि हमें कुछ किसी से कुछ लेना है या देना है, या ज़रूरत काम करना है, कोई भी ज़रूरी काम करना है तो उसे हमें तुरंत ही कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? नहीं तो काल उसके आनंद का रस पी लेता है, अर्थात जो समय है चले जाने पर हमें उसका आनंद अनुभव नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो हम भी इसमें से इस जो हमें नाट्यांश बताया गया है, नाटक बताया गया है, इससे ये प्रण लेंगे आज के बाद कि हम अपना कार्य समय पर करेंगे और आज का कार्य आज ही करेंगे, कल पर नहीं छोड़ेंगे। अपना ध्यान रखना। टेक केयर बेटा।